उम, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आज हम लोग बातचीत करेंगे कुछ प्रोसेस के बारे में कि किसी काम को करने के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए और कहाँ पे हम गलती करते हैं और इसको पूरी तरह से आप स्टडी में भी लागू कर सकते हैं। आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यानी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ किसी भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बातचीत करेंगे अभी बिहार के लिए और देश के लिए गौरव की बात है कि जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है। और आपको ये आश्चर्य होगा जान करके कि वो एक ऐसे राजनेता थे जो काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए थे और कहा जाता है कि जब तक उनका राजनीतिक करियर रहा तब तक वो अच्छे से अपने गांव में घर भी नहीं बना सके थे और एक गाड़ी भी नहीं ले सके थे। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के जो नेता है, ठीक है, राजनेता है, तो वो उनके पद चिन्हों पे या उनके रास्तों पे चलने का दावा तो करते हैं, लेकिन उनके बताए हुए रास्तों पे चलना इनके बस की बात लगती नहीं है, या कह सकते हैं या तो मतलब वैसा ये सही में चाहते नहीं हैं, ठीक है। और भले फॉलोअर होने का दावा करें, अनुयायी होने का दावा करें या उनके लिगेसी को बढ़ाने का दावा करें या कहें कि नहीं हम उसी विचारधारा के हैं, लेकिन मन से किसी ने उनके पद चिन्हों पे या उनके बताए हुए रास्तों पे चलने का प्रयास नहीं किया, और प्रयास किया भी तो वो एक दिखावा रह गया। खैर, आप सभी लोगों को बधाई। और ये पांचवें व्यक्ति हैं बिहार के जिनको भारत रत्न मिला है, और ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है हमारे समाज को आज के समय में, और उम्मीद करते हैं कि इससे बाकियों को कुछ प्रेरणा मिलेगी। खैर, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, एक चर्चा मेरी हो रही थी, एक मित्र कहिए या एक कह सकते हैं कि मेरे कनिष्ठ पदाधिकारी हैं, तो वो काफ़ी परेशान थे अपने जॉब को लेकर, जॉब के नेचर को लेकर के, समय को लेकर के। तो बातचीत में कभी हम लोगों ने बातचीत किया था कि आप जो है ना लेखन शुरू कर दीजिए, और लेखन कैसा होना चाहिए, वो स्वांतः सुखाय होना चाहिए, मतलब किसी बाजार के दबाव में आकर के वो लेखन नहीं होना चाहिए, स्वांतः सुखाय होना चाहिए, बाजारवाद का प्रभाव उस पर नहीं होना चाहिए। जो आपके मन में आ रहा है, जो मन की भावना आपके अंदर है, उसी को आप लिखिए। और लेखन बाद में हम लोग मिले करीब 6-7 महीने बाद, तो उन्होंने लिखना शुरू किया। जो भी लिखा, मतलब कोई कोर्स की किताब लिखना या फिर इस तरह के लेखन की बात नहीं हो रही है, जो मन के उद्गार हैं, चाहे आप कोई गीत लिख रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, या कोई साहित्यिक चीज लिख रहे हैं, या जो जैसे प्रकृति चित्रण पे लिख रहे हैं, प्रकृति के बारे में जो आपके मन में आ रहा है, अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं, इससे क्या होगा, जो आपके अंदर जो तनाव है, वो तनाव को कम करने में मदद मिलेगा। और यही हुआ उनके साथ, और मेरे साथ भी होता है। लेखन एक प्रेरणा देता है आपको कुछ करने के लिए। लेखन अगर आप करते हैं और रेगुलर करते हैं, तो फिर निराशा की भावना आपके मन में नहीं आती। अब संगीत जो
रचेगा, गीत जो रचेगा, वो तो दूसरी दुनिया में होगा ना। तो उसके अंदर निराशा नहीं आती, परेशानी कम आती है। अगर कभी आ भी गई तो ठहरती नहीं है। ऐसा नहीं है, अगर हम सभी लोग सामाजिक प्राणी हैं, घर परिवार को देखते हैं, तरह तरह के काम होते हैं, तो परेशान होना स्वाभाविक सी बात है। निराशा आनी भी एक तरह से स्वाभाविक सी बात है। लेकिन निराशा लंबे समय तक ठहरती नहीं है। जो लेखन करता है, जो किसी न किसी जो है ना कला एवं साहित्य से जुड़ा हुआ है, यही मेरे मतलब मित्र या मेरे जो कनिष्ठ हैं, मित्र हैं, उनके साथ हुआ। इसी तरह से आप देखिए, जीवन में एक आप टारगेट सेट करते हैं, और टारगेट आपको पता होना चाहिए कि वो क्या टारगेट है जिस पे आप चलना चाहते हैं। तो टारगेट एक होना चाहिए, वो टारगेट फिक्स होना चाहिए। जब आप परिपक्व हो जाते हैं या आपको समझ आ जाती है कि आपको कहाँ जाना है, कौन सा करियर बनाना है, किस फील्ड में जाना है, आपको इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में जाना है, कि आपको टीचिंग करना है, कि आपको साइंटिस्ट बनना है, या सिविल सेवा में जाना है, मतलब जहाँ जाना है, अगर आपने टारगेट तय कर लिया तो फिक्स कर दें, बदलते ना रहें, या 10 गो टारगेट न बनाए कि 10 टारगेट है। हाँ, समय के अनुसार कुछ हद तक उसमें बदलाव आ सकता है, वो परिवर्तनशील हो सकता है, लेकिन बार बार अपने टारगेट को बदलना नहीं चाहिए। एक बार आपने जो सही निर्णय लिया और एक टारगेट सेट किया कि नहीं, ये मेरा लक्ष्य है, मेरे जीवन का लक्ष्य है, यही मेरा कैरियर बनेगा, तो फिर आप उस पे अडिग रहे। आपने टारगेट तय कर दिया, फिर रास्ता है ना। फिर रास्ता क्या होना चाहिए? तो रास्ते का भी पता होना चाहिए कि उस पे चलने के लिए, उस टारगेट को हासिल करने के लिए जो रास्ता है, जो मार्ग है, उसका पता आपको करना होगा। और फिर उस रास्ते पे चलने के लिए बेहतर तरीका क्या है? ठीक है, रास्ते पे तो कोई भी चल सकता है। एक स्पीड क्या होना चाहिए उस रास्ते पे चलने के लिए, ताकि मंजिल जो आपने टारगेट तय किया है वो आपको मिल जाए। तो बेहतर तरीका क्या होना चाहिए, और उस रास्ते पे चलते हुए आपको किन किन बाधाओं से मुकाबला करना होगा, ये भी पता होना चाहिए। यानी हर्डल भी पता होना चाहिए। हर्डल नहीं पता रहेगा तो रास्ते पे स्मूथली आप चल रहे हैं, या अपने काम को कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अचानक कोई समस्या आ गई तो कैसे निपटना है। तो ये भी धीरे धीरे रास्ते पे चलेंगे तो पता चलता जाएगा कि कौन कौन सी समस्याएं आ रही है। विद्यार्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए नींद भी है। अगर ज़्यादा नींद आ रही है तो वो भी एक तरह से हर्डल है। वो नींद जो है ना आलस को पैदा करेगी। और आजकल ठंड ठंड भी आपके लिए एक जो है ना हर्डल के समान ही है। ठंड की वजह से आप अपने स्पीड को कम कर देंगे। फिर कभी ज़्यादा गर्मी होगी तो फिर जो है ना आप अपनी स्पीड को स्लो कर देंगे। देखिए, ये ठंड और गर्मी या अन्य जो है ना हर्डल से बचते हुए आपको एक अपना स्पीड बनाए रखना है। यही बेहतर तरीका है रास्ते पर चलने का। और साथ ही साथ मन मन क्या करता है? मन नहीं कर रहा है मुझको ये काम करने के लिए, तो मन भी एक तरह का हर्डल है। मन को मनाना पड़ता है कि नहीं, ये काम, ये रास्ता, ये लक्ष्य मेरे लिए सही है। नहीं तो मन तो सोने का करेगा, मन तो कहीं चलेगा, कहेगा कि पार्क में चलते हैं, घूम के आ जाते हैं, सिनेमा देख लेते हैं। ठीक है, कभी कभी इंटरटेनमेंट के लिए जरूरी है, लेकिन मन को कई बार आपको समझाना पड़ेगा कि रे मन, रुक जा, धीरज रख,
ये हमारे लिए सही नहीं है। तो मन भी एक तरह का हर्डल का काम करता है। और जो जो आप उस रास्ते पे चलेंगे तो फिर आप में कुशलता आएगी, आप में स्किल डेवलप होगा और फिर उन सारी बाधाओं को आप पार करते जाएंगे। एक चीज और, एकाग्रता। कोई भी काम करें एकाग्रचित होकर के करें, क्योंकि भटकाव जो है आपके टारगेट को, आपके लक्ष्य को पूरा करने में मदद नहीं करता, वो एक बाधा है। तो भटकाव न रहे। सोचिए कि एक मैथमेटिशियन जो है ना, बहुत जो है ना एक जटिल प्रश्न सॉल्व कर रहा है, वो वहां पे एकाग्रचित होगा। कोई मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है, एकाग्रचित होगा। ठीक है। इसी तरह से कोई डॉक्टर है जो ऑपरेशन कर रहा है, उसको एकाग्रचित होना ही पड़ेगा जब सक्सेसफुल ऑपरेशन करना है तो। अरे आप क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लीजिए। कोई बैट्समैन है जो एकाग्रचित होकर के खेल रहा है, अचानक उसकी किसी कारण से एकाग्रता भंग होती है, चाहे जो भी कारण रहा हो, और वो आउट हो जाता है। तो क्या एक परीक्षार्थी के लिए, एक विद्यार्थी के लिए, या एक किसान के लिए, या एक नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए एकाग्रचित होना जरूरी नहीं है? अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो एकाग्रचित होकर कोई फाइल नहीं पढ़ेंगे तो गलत आप कर सकते हैं। तो आज के लिए जो है ना, ये इतना ही। और इस तरह से हम ये जो है ना करके, इस चीज़ों को अपना करके, बेहतरीन तरीका अपना करके, रास्ते पे चल करके और बाधा को जान करके, एकाग्रचित हो करके अपनी मंजिल को पा सकते हैं। और एक चीज़ और, देखिए, मुझे वो लोग बहुत पसंद आते हैं जो नीचे से ऊपर तक गए। जो ऊपर ही है, ऊपर से थोड़ा ऊपर गया, वो मुझे पसंद नहीं आते हैं। ठीक है, उनका भी अचीवमेंट है, लेकिन जो नीचे से यहाँ तक गया वह वहीं रहा, उसकी अगली पीढ़ी आगे जाएगी, लेकिन जो जीरो से लेकर के ऊपर गया, उस सफलता का आनंद ही अलग है। और फिर ऐसे लोग मुझे जो है ना कम पसंद आते हैं। पसंद तो खैर, मैं छोटा व्यक्ति हूँ, क्या पसंद करूँगा ना। कम पसंद आते हैं जो दिखावा करते हैं। साधारण वेशभूषा में रह करके भी आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, और बाजारवाद से अलग हट करके भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और वो जो बचत होगा उससे आप किसी दूसरे का कल्याण कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है आप सभी इन सुझावों पे अमल करेंगे। फिर मिलते हैं किसी दिन किसी लेक्चर के साथ। धन्यवाद।